नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी फिर से आप सभी के समक्ष ज़िंदगी के कुछ तौर तरीके जो हम सब के ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं खुद भी आप लोगों के साथ कुछ समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो आप सभी के साथ मैं साझा करूँ। तो मैं आज आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इस संसार में आए हैं, अपने जो कर्म किया था उसके माध्यम से आप इस संसार में जन्म पाया है आपने, वो भी एक इंसान के रूप में आपने जन्म पाया है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, आपका इंसान का रूप पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आपको इसको भरपूर लाभ उठाना चाहिए कि जन्म और मरण का बीच में एक समय होता है, एक वक्त होता है, आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको ज़िंदगी का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और जितने हो सके अपने घर या परिवारों या गांव वालों या देशवासियों से मिलकर रहना चाहिए। क्या पता आप इस संसार में कब तक हो, अभी है तो आप अभी चला जाएंगे, ये कोई नहीं कह पाता। आप कहाँ मरोगे, आप किस जगह पे मरोगे, आप किस वजह से मरोगे, ये तीन चीज़ हम लोगों की ज़िंदगी में कोई नहीं बोल सकता आपको। जितने भी बड़ा ज्योतिषी क्यों ना हो, वो नहीं बोल सकता आपकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस संसार में एक इंसान के शरीर पे आपको जीवन मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन अपने ज़िंदगी पूरा धन और दौलत कमाने में ही व्यर्थ कर देते हैं। वो लगते हैं कि इस ज़िंदगी में धन दौलत से ही उनका सब कुछ प्राप्त होगा, खुशी भी धन दौलत से ही मिलेगी और रिश्ते भी धन दौलत से ही बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर गलत है। धन दौलत का ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके ज़िंदगी पूरे इस धन दौलत के पीछे पे आप व्यर्थ कर दें। जब अंतिम समय आएगा आपका, तो उस टाइम पर आपके आँखों में सिर्फ आंसू होंगे, आपके मन में एक दुख रहेगा कि मैं जब शरीर अच्छा था और मैं सब कुछ कर पाता था, लेकिन मैं नहीं किया, मैं धन दौलत का पीछे ही भागा रहा। और आपके आंसू निकालते रहेंगे, आपके मन में बहुत ही एक दुख होगा, आपके मन में आपको पछतावा होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय पे। तो आप अभी संभल जाए, आपके पास अभी समय रहते ही संभल जाना एक समझदारी की निशानी है। जब आपके पास समय निकल जाएंगे और आपके अंतिम सांस चलेगी, आपके आँखों से आंसू निकाल कर आपके मन में दुख होगा, तो ये एक मूर्खता का निशानी हो जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए, ज़िंदगी में जितने मज़े कर सकते हो कीजिए, लेकिन आपको मज़े करने पे एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए, किसी को आपके मज़े से लेकर दुख नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे मज़े लेना चाहिए। और ज़िंदगी में हर किसी से मिलकर रहना और जितने मदद हो सके करना और जितने पुण्य काम है वो करना, ना कि पूरे ज़िंदगी आप धन दौलत का पीछे ही भागे रहे, तो बाद में जाके आपको सिर्फ यही पछतावा रहेगा। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहीं नगरी पे एक व्यापार हुआ करता था, उनका एक बेटा और एक परिवार हुआ करता था। वो व्यापार हमेशा अपने घर से दूर कहीं व्यापार करते रहता था, अपने घर वाले को समय नहीं दे पाता था। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उनको इतना दुख हुआ कि उनको पता चल गया कि मैं अभी कुछ दिन का ही इस संसार पे मेहमान हूँ। तो अब उनको जाके मन में सोचा कि जब मैं अच्छी तरह से सब कुछ कर सकता था, मैंने उस टाइम पर नहीं किया। मैं अब मरने वाला हूँ, तो मैं अपने मन में दुख कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटा को ऐसे होने नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसे सोचकर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा को एक चिट्ठी देना। एक पंडित को बुला कर कहा कि मेरा बेटा को एक चिट्ठी देना, जब मैं मर जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मेरा बेटे को एक चिट्ठी देना। और साथ ही साथ बोलना कि मेरा बेटा को जब मैं मरकर इस दुनिया से चला जाऊंगा, तभी आप इस चिट्ठी को पढ़ना। और मेरा बेटा को ये भी कहना कि जो मैंने
जूते का अंदर जो सॉक्स पहना है उसी को मुझे पहना कर शमशान घाट में ले जाना। तो बाद में पंडित ने जाके बेटा से कहा। तो जब उनका मृत्यु हुआ, उस व्यापार का मृत्यु हुआ, तो उनका बेटा आया और उनके बेटे ने जो उनका पिताजी का जो इच्छा था, जो उनका पुराना एक शौक़ था, उसको पहनाकर शमशान घाट में ले जाया गया। तो वहाँ पर जो वहाँ के पंडित थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि यह हमारा संस्कृति नहीं है कि कोई मुर्दा आदमी को एक कपड़ा सा, एक छोटा सा भी कपड़ा पहना कर बेच सके। हम उसे नहीं पहन कर बेच नहीं सकते क्योंकि यह हमारे संस्कृति के खिलाफ है। तो बेटा को बहुत दुख हुआ कि पिता का ये आखिरी इच्छा था वो भी पूरा नहीं कर पाया। तो बेटा रोते रोते घर गया और घर जाकर वहाँ पर वो पिता ने उनको दिया गया वाला चिट्ठी को पढ़ने टाइम में वहाँ पर पिता ने लिखा, बेटा तू इस ज़िंदगी में आए हो, मेरी तरह ज़िंदगी को व्यर्थ ना करे धन दौलत कमाने में ही। मैंने पूरी ज़िंदगी धन दौलत में गंवा दिया, ना मैंने अपने समय को घर वाला का सौदा दे पाया, ना कुछ मूल्य काम या कुछ न पुण्य का काम कर पाया। मैं अभी मर रहा हूँ तो मेरे आँखों के सामने ये सब गुज़र रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मरने का बाद हम सबको जितने भी कमा लो, लेकिन एक फटा हुआ सॉक्स भी पहनकर हम अपने साथ नहीं जा सकते। मैंने इसीलिए ये कहा था कि मुझे ये सॉक्स पहनाकर शमशान घाट में ले जाया जाए। तो बेटा ने उस चिट्ठी को पढ़कर वो बहुत ही भावुक हुआ। तो आप सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी पल है आपके पास, खुशी से जिए, दूसरों को खुशी दे, अपने आप खुश रहे, जितने खा सकते हो खाए और दूसरा को भी जितने दे सकते हो दीजिए। ऐसे नहीं कि अपने भी नहीं खा सकते हो और दूसरों को भी नहीं दे सकते, ऐसे कभी नहीं करना। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता इस संसार में। अगर धन दौलत ही सब कुछ होता, कुछ लोग सोचते हैं कि धन दौलत होगा तो सब कुछ खुश खरीद सकते हैं और सब कुछ खुश रह सकते हैं। तो आप देखिए, अभिनेता और अभिनेत्री लोग अपने आप आत्महत्या क्यों करते हैं? क्या उनका पास धन दौलत का कमी है? नहीं। तो आप सब भी समझ चाहिए कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता खुश रहने के लिए। अपने मन को समझना और इस संसार के खेल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहें और दूसरा को खुश देखने के लिए सीखें। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो। धन्यवाद।